प्रद्युमन जी, फिर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कौन लोग हो सकते हैं? एक बार कांग्रेस पार्टी वालों पे आप नजर डाल दीजिए। देखो, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी वर्तमान में धड़ेबंदी और खेमेबंदियों में है जी, और दो गुट मुख्य रूप से हैं। एक तरफ जो SRB जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह, पहले इसमें किरण चौधरी थी, अब वो बीरेंद्र सिंह आ गई जी, और दूसरी तरफ हुड्डा साहब। हाँ जी। अगर कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे नेता को टिकट दे जो तमाम गुटों में स्वीकार्य हो, जिसके ऊपर सभी की सहमति हो उसके, और जो प्योर कांग्रेसी हो जी, तो वो, मुझे ये जितने कांग्रेस के नेता अभी टिकट मांग रहे हैं उन सभी में एक शख्स दिखाई देते हैं, वो है कुलजीत सिंह घणघस। जो कुलजीत घणघस हैं जी, उनके ऊपर तमाम जो पार्टी के धड़ेबंदी या जो तमाम नेता हैं, पुराने नेता भी वो करीब सहमत 50 हो वर्षों सकते से हैं। कांग्रेस में है। वो पिछले 45-50 सालों से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं और इलाके के प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं जी, उनके जो पिताजी हैं चौधरी इंदर सिंह जी, वो बहुत सी जगह जो बरवाड़ा विधानसभा के बड़े गांव हैं, चाहे वो लाडवा की हम बात करें, चाहे हम राजली की बात करें या प्रॉपर बरवाड़ा शहर की बात करें, बैबलपुर गांव की बात करें, इन तमाम इलाकों में वो हेडमास्टर रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है IAS, HCS और भी बड़े बड़े पदों पर गए। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा जो सबको स्वीकार्य हो सकता है जी, और प्योर कांग्रेसी, जी, वो कुलजीत सिंह घणघस हो सकता है। जी, दूसरा जो नाम है, अगर शैलजा गुट को टिकट मिलती है और शैलजा अपने किसी पसंदीदा चेहरे को वहां से चुनावी मैदान में उतारती है जी, तो वो भूपेंद्र सिंह गंगवा पर दोबारा से गेम खेल सकती है। मेहनत भी अच्छी कर क्योंकि रहे हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह गंगवा इलाके के लिए नए थे जी, और कांग्रेस के लिए विपरीत परिस्थितियां थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा वोट नहीं आ पाए। लेकिन पिछले 5 साल से वो लगातार इलाके में सक्रिय हैं जी, और कहीं ना कहीं वो टिकट के प्रबलतम जो दावेदार है शैलजा गुट से, जी, जी, उसमें वो शामिल हैं। जी, अगर बात करें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से, जी, तो हुड्डा साहब के खेमे में जो है एक अनार 100 बीमार वाली बात है। जी, बहुत से लोग शाम को विधायक बनकर के सोते हैं जी, और कई लोग लगातार चाहते हैं कि वो विधायक बने। उन सब के बावजूद जो मुझे जो लग रहा है कि सबसे मजबूत दावेदार अगर कोई हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से, तो वो रामनिवास घोडेला नजर आते हैं, क्योंकि वो 3 चुनाव लगातार यहाँ से लड़ चुके हैं और हालांकि कई और भी दावेदार हैं, लेकिन मुख्यतः मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 3 दावेदार हैं, अगर जाट चेहरे को पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी तो कुलजीत सिंह घणघस नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं, और अगर गैर जाट या बैकवर्ड चेहरे को पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी तो भूपेंद्र सिंह गंगवा, जो कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और हुड्डा गुट की तरफ से रामनिवास घोडेला, इनको मैं मुख्य रूप से मानता हूं। जहां तक बात है उकलाना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के तौर पर, तो सबसे बड़ा नाम वहां कुमारी शैलजा का है। खुद कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में आ सकती हैं और चूंकि कुमारी शैलजा का गृह क्षेत्र है, बिल्कुल जी, और वो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक रही हैं, जी, तो उस पर निश्चित रूप से जो है नंबर 1 कुमारी शैलजा दिखाई दे रही हैं। अगर कुमारी शैलजा अपने अलावा किसी और को टिकट देती हैं, अपने परिवार के अलावा, तो उसमें मैं सबसे ऊपर मानता हूं जो मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ हैं, जो खेदड़ गांव के रहने वाले हैं और कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं और बड़ा गांव है हल्के का और आर्थिक रूप से भी उनका ठीक ब्योंत है, तो निश्चित रूप से जो मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ है वो एक प्रत्याशी हो सकते हैं कुमारी शैलजा के खेमे से जी। और हुड्डा साहब के खेमे में वो टिकट जाए उसकी संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं जी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो टिकट जाती है तो वहाँ 2 चेहरे मुख्यतः दिखाई दे रहे हैं। एक नरेश सेलवाल जो पूर्व विधायक हैं, हालांकि कुमारी शैलजा मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट लेने देगी, और दूसरे जो गोपीराम नलवा हैं, अगर ओड समाज को टिकट मिलती है तो गोपीराम नलवा और जो डॉक्टर भूप सिंह ओड हैं, उन 2 में से किसी एक पर विचार विमर्श कर सकती है। ये हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा की। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा करें तो बरवाड़ा विधानसभा में जो मुख्य जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उसमें मैं आज भी टॉप पर सुरेंद्र पुनिया को ही मानता हूं, क्योंकि सुरेंद्र पुनिया संगठन के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और अब टिकट लेना उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या में नहीं मान रहा। और अगर उनकी टिकट वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते तो यहाँ वेद नारंग एक बड़ा ऑप्शन पार्टी के पास है, जोगीराम सिहाग पर भी विचार हो सकता है। हालांकि मुझे ये कहते हुए भी कोई गुरेज नहीं कि वो जिताऊ प्रत्याशी आज के दिन नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा जितेंद्र सिंह जोग जो चौधरी जोगेंद्र सिंह जोग पूर्व मंत्री होते थे, उनके बेटे हैं, कहीं ना कहीं वो भी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। नरेश नैन जो बीजेपी के पुराने
नेता हैं, बिल्कुल, बहुत पुराने। और उनको पार्टी ने बहुत कुछ नहीं दिया पिछले 10 साल में, तो हो सकता है पार्टी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दाव खेल सकती है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में उतार सकती है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें उकलाना हल्के की, उकलाना हल्के में इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी जी। और उन जो नए चेहरे होंगे उनमें मैं 2 नेताओं को ज्यादा मानता हूं आज के दिन जी। एक विकास सेलवाल जी, जो जिला पार्षद भी हैं अभी जी। और जो उकलाना और आसपास का जो इलाका है और विशेषकर जो जाटलैंड है उस क्षेत्र की जी। उसमें उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और अगर विकास जी के साथ है ना, कई बार हम चर्चा में यामिनी सेलवाल को भूल जाते हैं, वो भी बड़ी एक्टिव है। अगर महिला कोटे में टिकट, हाँ। क्योंकि पार्टी का एक क्राइटेरिया ये होता है कि महिला कोटे में भी टिकट दो। मैं एक वाक्य दर्शकों को बताना चाहूंगा जिसको मुझे एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता ने बताया जी। और वो नेता जो कांग्रेस की सबसे बड़ी जो इलेक्शन कमेटी होती है सीईसी की जब बैठक होती है जी, जी। उसके वो उस समय सदस्य थे जी। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और ओवरऑल वही सब कुछ देख रही थी। बिल्कुल। तो उन्होंने एक गजब का वाक्य बताया टिकटों को लेकर, जिसको जब दर्शक सुनेंगे तो वो भी समझेंगे कि टिकट कैसे भी मिल सकती है। उन्होंने ये बताया कि जब हरियाणा प्रदेश की टिकटों की बारी आई तो 90 की 90 टिकटें बांटने की बारी आई तो हम तमाम जो सीसी के सदस्य हैं वो तमाम बैठे और वहां सोनिया गांधी का पहला प्रश्न यही था कि महिलाओं को कितनी टिकटें दी जी। तो हमने जब वो गिनती की तो 9 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दी जी। तो हमने ये कहा कि मैडम 9 महिलाओं को टिकट दी तो सोनिया गांधी ने तुरंत ये कहा कि इसको राउंड फिगर में करो, आप 10 कर दो, इसको एक और को दो, एक और को दो। जब उस एक और की बारी आई तो चूंकि सोनिया गांधी का फैसला था, तमाम जितने बड़े नेता उस मीटिंग में शामिल थे उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस फैसले को डिनाई कर सकें। बिल्कुल। तो उनका ये सहमति बनी कि एक और महिला है नहीं, किसको दें। लास्ट में उन्होंने, मैं उनका जो है नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र जिले की एक महिला है जी। लास्ट में किसी नेता के को ध्यान आया कि फला हमारी जो है पार्टी की नेत्री है और वो वहां से टिकट मांग रही है जी, तो उसको क्यों ना टिकट दे दें। उन्होंने इस राउंड फिगर के चक्कर में और उन महिला को टिकट दे दी जी। परिणाम ये रहा कि वो बुरी तरह से हार गई, उनकी जमानत भी नहीं बची। तो उस नेताजी ने मुझे ये बताया कि कई बार जो राउंड फिगर होता है इसमें भी सूत आ जाती है। तो उससे मैडम के सूत आ गई, वो कहीं टिकट की लाइन में नहीं थी लेकिन वो राउंड फिगर ऐसा बैठा 10 का कि वो सूत आ गई। तो हो सकता है यामिनी सेलवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि महिला कोटे में अगर टिकट देनी हो तो उनकी भी बारी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पार्टियां महिलाओं को भी अपना जो है अधिकार देती हैं। बड़ी एक्टिव, पढ़ी लिखी है, शिक्षित जी बिल्कुल। देखो वो कई क्राइटेरियो में फिट बैठती हैं। और जो दूसरा नाम मैं जो समझ रहा हूं, अगर पार्टी अग्रोहा बेल्ट में किसी को टिकट दे और किसी जो है गैर चमार को टिकट दे तो उसमें जो बहादुर सिंह ओड है नंगथला गांव के, उनका कहीं ना कहीं दांव लग सकता है, क्योंकि वो भी एक मजबूत चेहरे के तौर पर इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। ये 2 चेहरे मैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के मान रहा हूं। इसके अलावा जहां तक जेजेपी और इनेलो का सवाल है, जेजेपी और इनेलो दोनों के पास पूरे इलाके में कोई बहुत मजबूत चेहरे दिखाई नहीं दे रहे और दोनों का आज के दिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा और विशेषकर बरवाड़ा हल्के के लिए कुछ एक ऐसे लोग भी बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं जो पहले समाज सेवा करने का जो है बात करते थे और अब वो समाज सेवा के जरिए धीरे धीरे जो उनका एक हिडन एजेंडा होता है उस हिडन एजेंडे को ओपन करते हुए वो अब राजनीति में आ गए हैं। अब वो जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे लोग जो हिडन एजेंडा चलाते हो कोई भी हो, तो उनसे भी जो है लोगों को बच करके रहना चाहिए। बल्कि जो खुली 24 घंटे की पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उनका अगर कहीं ना कहीं जनता साथ दे वो और ज्यादा बेहतर मैं मानता हूँ जी। तो साथियों, प्रद्युमन जी ने पूरा प्रकाश डाला कि किस पार्टी से कौन मजबूत हो सकता है और पार्टी किस पे दांव खेल सकती है। तो इन्होंने पूरा प्रकाश डाला। आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं, वह भी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।